यहाँ समझने की चीज है। अभी तक बात कर लिया कि लावा है, लावा के ऊपर स्थलखंड तैर रहे हैं हमारे, या कि मैं कहता हूँ एस्टेनोस्फीयर पे लिथोस्फीयर ऊपर तैर रहा है। लेकिन क्या हुआ, नीचे क्या चल रही है, तापीय संवहनी तरंग चल रही है, और इनका भी कौन सा क्रम चल रहा है, चक्रीय क्रम चल रहा है। चक्रीय क्रम मतलब जैसे कि वीडियो से देखे अपन लोग, ये तरंगें लगातार मूवमेंट करती रहेगी। ये जो तरंग है लगातार क्या करती रहेगी, मूवमेंट करती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। मतलब जहां भी इसको टेम्परेचर कम मिलेगा, जैसे मान के चलो ये तरंग नीचे की तरफ मूव हुई, यहाँ आई इस जगह, ये तापीय संवहनी तरंग यहाँ आई इस जगह पहुंची, इसको टेम्परेचर कहीं और मिलेगा कम, यहाँ टेम्परेचर कम मिला तो यहाँ से मूव होकर के कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ टेम्परेचर कम मिल गया, वापस मूव होकर यहाँ पहुंच जाएगी, वापस टेम्परेचर यहाँ कम लिया, यहाँ मूव होकर के पहुंच जाएगी। मतलब इन तरंगों का क्या चलता रहेगा वैसे, चक्रीय क्रम चलता रहेगा, कभी नहीं टूटेंगी। और इसी के कारण से क्या होता है, हमारी कोर कभी ठंडी नहीं पड़ती है, टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है हमेशा। जहां भी हल्का सा टेम्परेचर कम होता है वहीं की तरफ क्या कर जाती है, मूव कर जाती है, वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है। जब पानी नहीं होता क्या, रोड के आसपास का पानी पहले गर्म होता है, फिर धीरे धीरे तरंगे दूर दूर तक जाती है, उससे क्या हुआ, आसपास का पानी फिर गर्म होने लग जाता है, ऐसा होता है ना। वैसे ही सिस्टम है पूरा पूरा। तो इसके कारण से हमारी कोर में जो लावा है क्या हुआ, बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ा हुआ है। ये तापीय संवहनी तरंगों क्या चलता रहता है, नीचे चक्रीय क्रम चलता है। क्या चलता है, चक्रीय क्रम चलता रहता है। ठीक है, बात समझ में आई। हेरियस ने अभी तक क्या कहा, हेरियस ने सिंपल कहा, जब पहली बार पृथ्वी पे स्थल खंडों का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी पे अनेक छोटी बड़ी प्लेटें थी, बहुत सारी प्लेटें। ये बात वेगनर ने भी कही थी, बहुत सारे टुकड़े किए थे ना प्लेटों के, तोड़ा था ना, ये साउथ अमेरिकी प्लेट, ये स्थलखंड फलाना, ये दिखता है, वो सब तोड़े थे उसने। ऐसे ही वो सिस्टम उसने आगे अपनी बात को क्या किया है, बढ़ाया है। उसने बताया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, तो उसने बताया कि इनमें जो लिथोस्फीयर है वो एस्टेनोस्फीयर में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। आपने देखा तैर रही है सारी चीजें। ठीक है, तैरना मतलब स्थलखंड क्या है, फ्लोट कर रहा है ऊपर, तब नीचे क्या है, लावा है, लावा के ऊपर है। लावा कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। कौन सी अवस्था में आपका, प्लाज्मा अवस्था में। और प्लाज्मा अवस्था में लावा के अंदर क्या चल रही है, हाई टेम्परेचर के कारण से तापीय संवहनीय तरंगे चल रही हैं। और इन तापीय संवहनी तरंगों का क्या चल रहा है, चक्रीय क्रम चल रहा है। यहाँ तक की बात की। अच्छा, इसकी जो छोटी बड़ी प्लेटों की वाली बात की, कि छोटी बड़ी अनेक प्लेटों में क्या है, विभक्त है, उन प्लेटों की जो बात थी, उस बात की पुष्टि किसने की, नासा ने भी की थी। अपने पिछले उसमें देखा था कि नासा ने भी क्या की थी, उन प्लेटों के बारे में क्या किया था, उसकी पुष्टि की थी इसने। उसने बताया था कि लगभग पृथ्वी में कितनी प्लेट है, 100 प्लेट है। 100 प्लेटों में देखें तो कुछ बड़ी है और कुछ कैसी है, छोटी प्लेट है आपकी। जैसे कि अपन देखें, यहाँ देखें अपन लोग, यहाँ बड़ी प्लेट है, देखें अपन लोग, ये कौन सी है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये कौन सी प्लेट है आपकी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये कौन सी है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, अफ्रीकी प्लेट, 6 बड़ी प्लेट दिखा रहा हूँ आपको पहले में। उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसके बाद कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। उसके बाद है प्रशांत महासागरीय प्लेट है। 6 की 6 बड़ी प्लेट दिखेगी आपको। ये तो है आपकी 6 बड़ी प्लेट। ठीक है, इन्हीं के साथ में इसमें और जुड़ी हुई है कौन सी प्लेट है आपकी, छोटी प्लेट है। कौन सी जुड़ी है, छोटी प्लेट भी इसके साथ में जुड़ी है। बड़ी प्लेटों को देख लो एक बार आप, ये है सारी की सारी प्लेट है। ठीक है, छोटी प्लेटों की बात करें अपन लोग, तो ये सारी कौन सी है, छोटी प्लेट है। बड़ी प्लेटों से जैसे आपने पढ़ा था, आगे बढ़ा, इधर से बात करते हैं, नास्का प्लेट। जब एंडीज पढ़ेंगे ना हम लोग, अभी शायद मैंने ऑनलाइन क्लासेस में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पढ़ा था, एंडीज की बात की थी, इस प्लेट की बात की थी मैंने, नास्का प्लेट। ये कौन सी प्लेट है आपकी, नास्का प्लेट। ये कौन सा हिस्सा है, कॉकोस प्लेट। ये कैरिबियन प्लेट यहाँ पे है ना, ये बड़ी प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है ना, स्कोशिया प्लेट नीचे की तरफ है, स्कोशिया प्लेट यहाँ नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, अंटार्कटिक प्लेट वगैरह है ना, जुआंडी फुका प्लेट। यहाँ बर्मी प्लेट है भारत के इस साइड में, सॉरी इस साइड में, यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप पे भारत की जो प्लेट है, इसके पास में यहाँ पे बर्मी प्लेट है, यहाँ पे इस क्षेत्र में बर्मी प्लेट है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सारी फिलीपाइंस प्लेट, फिलीपीन द्वीप समूह के पास फिलीपाइन प्लेट। इस तरह से क्या है, ये सारे के सारे अनेक छोटी बड़ी क्या मिलेंगे अपने को, प्लेटें मिलेंगी अपने को। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक की कोई समस्या तो नहीं है अभी तक। आगे चले हम लोग थोड़ा सा। अब देखो, अब वो कहता है कि ये प्लेट प्लेट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं। तो उसने कहा चलो पृथ्वी का विभाजन हो गया, प्लेटें हो गई, ये प्लेट प्लेट हो गई। तो उसने बताया अब ये छोटी बड़ी प्लेटों को डिवाइड, इसकी पुष्टि किसने कर दी, नासा ने कर दी। नासा ने बता दी वो सारी चीजें हमारे लिए। अब वो कहता है आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए, कहता है हेरियस, वो कहता है कि भाई ये छोटी प्लेट है, बड़ी प्लेट है, वो तो ठीक है, सारी बातें आपकी। प्लेटों में संचरण इंपॉर्टेंट था, इस बात के जवाब नहीं दे पा रहा था बेगनर, संचरण का कारण नहीं बता पा रहा था बेगनर। किसका कारण नहीं बता पा रहा था, प्लेटों के संचरण का कारण नहीं बता पा रहा था। तो इसने कहा कि तापीय जो संवहनीय तरंगे चलती हैं, नीचे क्या चलती हैं, तापीय संवहनीय तरंगे चलती हैं, इन तरंगों की वजह से क्या होता है, इन प्लेटों में क्या होता है, संचरण होता है। किसकी वजह से होता है, तापीय संवहनीय तरंगों की वजह से क्या होता है, संचरण होता है। किसके अंदर, प्लेटों के अंदर। जैसे बात करते हैं मतलब कैसे होता है संचरण भाई, आ जाओ।
जैसे बात कर रहे हैं अपन लोग, जैसे मान के चलो ये कोई क्या है, प्लेट है। जैसे मान लिया ये कोई प्लेट है, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पे लावा है, नीचे क्या है, लावा है यहाँ पूरा। ये इसको फ्लोट कर रही है, तैर रही है। मान के चलो कोई तापीय संवहनी तरंग इधर से इधर गई, है ना, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगाए, इस डायरेक्शन में लगाएगी वो, तो ये प्लेट किधर मूव करेगी, इस तरफ मूव करने लगी। मान के चलो कोई तरंग ऐसे आ गई, उधर से इधर चली गई, तो ये प्लेट को किधर ले जाएगी, इस तरफ मूव कराएगी, होगा नहीं होगा। तो अलग अलग दिशाओं में जो प्लेटें गई, कहा था ना कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट पश्चिम में विस्थापित हुई, वैज्ञानिक ने कहा था अंटार्कटिक प्लेट दक्षिण में विस्थापित हुई, भारतीय प्रायद्वीप प्लेट उत्तर पूर्व में विस्थापित हुई, ऐसा बताया था ना उसमें। जब इन प्लेटों में संचरण हुआ तो अलग अलग दिशा में क्यों गई ये सारी प्लेटें, क्योंकि नीचे क्या चल रही थी, तापीय संवहनी तरंगे चल रही है। ये तरंगे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्लेट्स को क्या कर रही है, मूव करा रही है, उस डायरेक्शन में क्या कर रही है, लेके जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो जो रीजन कौन नहीं बता पा रहा था, वेगनर नहीं बता पा रहा था, उसका रीजन किसने दे दिया, हैरियस ने, कि अलग अलग दिशाओं में की जा रही है, बता दिया उसने। बात समझ में आ गई, हमने भी एग्री कर दिया भाई, ठीक है आप कह रहे हो बात सही है। लेकिन वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इनमें जो प्लेट अभी देखी थी ना हमने कहा 100 प्लेटों की बात नासा पुष्टि कर रहा है, 20 छोटी है, 10 6 कैसी है, बड़ी प्लेटें हैं, इनकी पुष्टि कर रहा है। तो इनके बारे में वो आगे बात कर रहा है, इनमें से कुछ प्लेट कैसी है, महासागरीय है, कुछ प्लेट कैसी है, महाद्वीपीय है। लेकिन कुछ प्लेटें ऐसी भी हैं जो कैसी है, महासागरीय भी और महाद्वीप भी है। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागर का नाम सुना है, तो प्रशांत महासागर क्या है आपका, कौन सी प्लेट है, महासागरीय प्लेट हो गई। जैसे आप बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका प्लेट या भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट, है ना, इनकी बात करिए, ये कैसी है आपकी स्थलखंड की महाद्वीपीय प्लेट हो गई, स्थलखंड वाली प्लेट हो गई। लेकिन कुछ प्लेट कैसी है, महाद्वीपीय भी है और महासागरीय भी है। जैसे कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन द्वीप समूह नाम सुना आपने, क्यूबा वगैरह, अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ है, अभी जस्ट कहाँ हुआ, वही हुआ है, अमेरिका के वेस्ट इंडीज वगैरह, वो सब जो बोर्ड है वहाँ का, वहाँ क्यूबा है, वहाँ पर 12 पड़ोस है, उसके अलावा वो ट्रिनिडाद टोबैगो है, सारे के सारे कंट्रीज है। जो कैरिबियन द्वीप समूह है वो सारी की सारी प्लेट कैसी है, कुछ महासागरीय और महाद्वीपीय भी, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा कैसा है आपका, जैसे नाच का प्लेट है, नाच का प्लेट कैसी थी, समुद्री प्लेट है, कैसी प्लेट है, समुद्री प्लेट है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पानी का घनत्व ज्यादा होता है या स्थल का खंड का घनत्व ज्यादा होता है, पानी का ज्यादा होता है, मतलब भारी प्लेट कौन सी होगी, पानी वाली प्लेट, मतलब महासागरीय जो प्लेट होगी वो कैसी होगी, हमेशा भारी होगी एज कम्पेयर टू महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में, होगी नहीं होगी। अब बात सुनना आगे, अगर ये बात क्लियर है ना तो आगे की बात सुनना। तो उसने क्या कहा अपनी बात में, हैरियस ने, उसने कहा कुछ प्लेटें कैसी हैं, महाद्वीपीय और कुछ प्लेटें कैसी हैं, महासागरीय, और कुछ कैसी है, मिश्रित प्रकार की है, जो महाद्वीपीय भी और महासागरीय भी है। लेकिन आगे बात बढ़ाते हुए कहता है, हमने मान ली इसको, ठीक है हमने देख भी लिया कि ऐसा ही है, लेकिन उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो बोला कि ये प्लेट है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्लेटें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये प्लेटें अपनी जो विवर्तन की घटना है उनके लिए क्या है, जिम्मेदार नहीं है। तो वो कहता है कि जो जितनी भी पृथ्वी पर विवर्तन की घटनाएं होती है, विवर्तन घटना सब समझते हैं आप लोग, भूकंप आना, सुनामी आना, ये जो है ना सारे के सारे डिजास्टर है, वो सारे के सारे आना, वो सारी की सारी क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, इन प्लेटों के किनारे जिम्मेदार है। वो कहता है इन प्लेटों के किनारे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेट इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में, वो कह रहा है कि भूगर्भिक क्रिया जितनी भी हो रही हैं, जितने भी क्या हो रहे हैं, भूगर्भिक क्रिया हो रही है, जितनी भी विवर्तन की घटनाएं हो रही है, उनके लिए प्लेटें जिम्मेदार ना होकर के इनके किनारे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन किनारों की वजह से ही क्या होती है, सारी घटनाएं होती है। अब कैसे होती है, उससे पूछा भाई कैसे होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसने कहा किनारों को 3 पार्टों में डिवाइड किया। जितने भी किनारे, जैसे मान के चलो, तुमको अभी समझ नहीं आ रही शायद बात, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मान लो ये 2 प्लेट है, दोनों प्लेटों के किनारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ ऊपर वाले को, रहने वाले को ये थोड़ी पता है, मैंने मकान बना के यहाँ रहना बढ़िया आराम से यहाँ किनारे में, मुझे ये थोड़ी पता है कि नीचे क्या है, कुछ प्लेट तो 2 प्लेटें जुड़ी हुई है नीचे, मुझे घर में पता है कि नीचे नहीं पता, मुझे तो ऊपर से सब स्थलखंड नीचे सा लग रहा है, मैंने यही घर बना लिया। बाद में कोई सम्मेलित तरंग आई, इसने इधर फोर्स किया इसको, ये हल्की सी सरक गई, इसकी दुनिया हिल जाएगी ना, नहीं हिलेगी क्या इसकी दुनिया पूरी, भूकंप ऐसे आते हैं, पूरा पूरा जॉन के जॉन खत्म होता है पूरे पूरे एक साथ। अब बात करेंगे डिटेल अच्छे से इसकी। तो उसने कहा ये जो किनारे हैं ना, ये किनारे ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, विवर्तन की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, इनके किनारे ही जिम्मेदार है। तो उसने कहा किनारे कैसे जिम्मेदार है, तुम्हारे किनारे भी 3 प्रकार के हैं, तुम्हारे किनारे भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक कौन सा, रक्षात्मक किनारा, एक कौन सा विनाशात्मक, और एक कौन सा है, संरक्षी किनारा। कौन सा किनारा, संरक्षी किनारा।